आज हमारा जो मैथ का चैप्टर कौन सा चल रहा था, ट्रू वाला। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, नंबर ऑपरेशन। ठीक है, चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे थे, नंबर ऑपरेशन। नंबर ऑपरेशन में हमने पहले क्या पढ़ा है, पहले हमने पढ़ा है कि एडिशन किसे कहते हैं, किसे एडिशन किसे कहते हैं। पहले हमने एडिशन का पढ़ा है, उसके बाद हमने पढ़ा है कि सबट्रैक्शन किसे कहते हैं। उसके बाद आज हमने नंबर ऑपरेशन में पढ़ना है डिवीजन किसे कहते हैं। डिवीजन क्या होती है उसको सीखना है, डिवाइडिंग किस तरह करते हैं। और उसके बाद हमने देखना है जब हम डिवाइड कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि डिवाइड कर लेते हैं हम, और उसमें ये बताना है कि क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, और क्वेश्चन क्या होता है, और डिवाइजर क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम डिवाइडिंग के बारे में देखते हैं कि नंबर ऑपरेशन में हमारे पास आज तीसरी चीज जो है वो क्या है, हमारे पास डिवाइडिंग है। क्या है हमारे पास, डिवाइडिंग। ठीक है, तो डिवाइडिंग में हम क्या आज डिवाइडिंग में हम पढ़ते हैं, और डिवाइडिंग के लिए हमारे पास अलामत होती है, वो क्या होती है। पहले हमने एडिशन में देखा था, जमा में हमने देखा था क्लास में कि ये इसकी साइन होती है, अलामत होती है। उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन में देखा था तफरीक किसे कहते हैं, उसकी अलामत ये होती है। और जो नंबर ऑपरेशन में थर्ड चीज डिवाइडिंग है, इसके लिए हम अलामत यूज करेंगे यही तफरीक लगा के इसके ऊपर एक डॉट और एक नीचे। ठीक है, ये किस चीज की अलामत होती है, डिवाइडिंग की, तकसीम की। किसकी होती है, तकसीम की। डिवाइडिंग में हम क्या करेंगे, तकसीम। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडिंग, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडिंग उस वक्त होती है जब हमें 10 तक तकरीबन टेबल याद होते हैं। ठीक है, अगर हमें टेबल ही नहीं याद होंगे तो ये डिवाइडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। हमारा बुक का पेज नंबर है 64। बुक का पेज नंबर क्या है, 64। इसके ऊपर हमारा पहला क्वेश्चन है 20 डिवाइडेड बाय 4। पहला क्वेश्चन क्या है, 20 डिवाइडेड बाय 4। पहला क्वेश्चन है हमारा 20 डिवाइडेड बाय 4। अब डिवाइडिंग की हमें ये पता है कि अलामत ये है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसकी एक ना और चीज देखनी है कि डिवाइड करते हुए ना इसकी एक अलामत है एक और। ठीक है, इसका साइन जो है अलामत वो इस तरह है। ठीक है, ये इसकी अलामत क्या है, ये वाली। जब भी डिवाइड करना है इसके लिए हम क्या करेंगे, इस अलामत को यूज करेंगे, और उसमें क्या करेंगे, हम बड़ा नंबर जो होगा, बड़ी वैल्यू जो होगी वो इसके अंदर लिखेंगे। किस जगह पे, इसके अंदर, यहाँ पे। ठीक है, और जो छोटा नंबर होगा वो बाहर लिखेंगे यहाँ। ठीक है, डिवाइडिंग करते हुए क्या करना है कि हमने बड़ा वैल्यू को, जो बड़ी वैल्यू होगी या बड़ा नंबर होगा वो क्या करेंगे, इस अलामत के अंदर लिखेंगे, और जो छोटा नंबर होगा वो क्या करेंगे, हम बाहर लिखेंगे। ठीक है, अब आ जाएं। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें सबसे पहले देखें कि हमारे पास 20 जो है 20 है, ये बड़ा नंबर है ना, 20 बड़ा नंबर है। इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे हम कि वही अलामत एक साइड पे। ठीक है, जो क्वेश्चन होगा उसकी राइट साइड पे यहाँ पे आपने इसको हल करना है। ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे नहीं हल करना, नीचे इसके बिल्कुल हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, जो आंसर हमारे पास आएगा। अब क्या है, हमने इसको डिवाइड करना है। पहले क्या करेंगे, हम वो अलामत लिखेंगे, कौन सी, तकसीम वाली। ठीक है, फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, बड़ा नंबर लिख लेंगे, वो हमारे पास क्या था, 20 था, और छोटा नंबर हमारे पास क्या है, 4 है, वो इधर लिख दिया। ठीक है, अब हमने 4 का टेबल पढ़ा है, हमने 4 का टेबल पढ़ा है ना, तो अब 4 का टेबल हमने ये वाला टेबल पढ़ना है। सभी जो क्वेश्चन हमने क्या करना है कि बाहरी वाला नंबर होगा वो टेबल पढ़ना है हमने। ठीक है, जो नंबर होगा, अगर यहाँ पे 2 है तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 3 है 3 का टेबल पढ़ेंगे, 4 है 4 का, इसी तरह। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास 4 है, तो हमने क्या करना है, ये 4 वाला टेबल पढ़ना है, और आंसर हमारे पास क्या है, ये 20 है। 4 का टेबल पढ़ना है, हमारे पास आंसर क्या है, 20 है। अपने ज़हन में लिख लें, या यहाँ पे लिख के मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, अपने ज़हन में सोचना है। अब हम क्या करते हैं कि 4 का टेबल है तो 4 का टेबल पढ़ते हैं। अब 4 1 4 होता है, मतलब कि 4 एकम 4 है, 4 एकम 4, और 4 2 8 5। अब देखिए 4 का एक दफा पढ़ा तो हमारे पास आंसर 4 ही आया है, लेकिन हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या है, 20 है। लेकिन आप क्या है कि 2 टाइम पढ़ते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, अभी भी 20 नहीं आया। फिर हम क्या करेंगे, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ضرب देंगे, 4 3 12, अभी भी नहीं आया। फिर आगे चलते जाएंगे, 4 को
4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौके 16, अभी भी नहीं आया। फिर 4 को आगे एक और टाइम जाएंगे, 5 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आएगा। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 5 से। किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, या 4 का जो टेबल है वो 5 तक हमने पढ़ा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये 20 आ गया। अब देखो ये वाला 20 आंसर आ गया। अब टेबल कौन सा पढ़ा था, ये 4 का, ये 4 का टेबल पढ़ा था। और ये कितना तक पढ़े हमने, 5 तक। जितना तक हम पढ़ेंगे वो हमारे पास जो नंबर होगा वो ऊपर लिखेंगे, वो नंबर कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे जितना तक हम पढ़ेंगे। और जो हमारे पास वो आंसर आया है जो सेम बनाने के लिए, वो नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब लिख लिया। अब इसको बाद में क्या करना है, सबट्रैक्ट कर देना है। क्या करना है, तफरीक कर देना है। इसमें हम क्या करेंगे, देखो 0 में से 0 गया, कुछ भी 0, ठीक है। उसके बाद 2 में से 2 गए, 0 बच गया नीचे। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा आंसर है, ये जो ऊपर वाला जो चीज बची हमारे पास, ये वाली, ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है। ये हमारा क्या होता है, जवाब होता है। तो इसका जवाब हमारे पास क्या है, इसको तकसीम करने से हमारे पास जवाब क्या आया, 5 आ गया। ठीक है, अब आई समझ। क्या करना है सभी क्वेश्चनों में, आगे बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या करना है, सभी में हमने करना है कि बड़ी रकम हम क्या करेंगे, उसके अंदर लिखेंगे अलामत के, ये जो साइन है इसका, इसके अंदर लिखेंगे। छोटी रकम क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, जो बाहर वाली रकम होगी वो हमारा टेबल होगा, वो हमारा क्या होगा, टेबल होगा, वो पहाड़ा होगा, वो हमने पढ़ना है। और उस टाइम तक पढ़ना है, उतनी देर तक पढ़ना है जब हमारा जो नीचे वाला नंबर होता है वो सेम आ जाए। जब तक वो नंबर सेम ना आए हमने वो पहाड़ा पढ़ते जाना है। ठीक है, आगे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि नंबर सेम नहीं आएगा लेकिन उससे बड़ा आ जाएगा या उससे छोटा, फिर वो हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो आसान है, जो जहां तक हमारा पॉसिबल हो रहा है सेम आ रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, वो टेबल पढ़ते जाएंगे और सेम आंसर आते जाएंगे। जहां पे सेम आ गया वहां पे हमने रुक जाना है। और नीचे हमने, अब ये 0 0 है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास नंबर सेम हो तो हम इसके नीचे क्रॉस भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, क्रॉस। तो इसका मतलब कि 20 में से 20 पे कुछ भी नहीं बचा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये था सिंपल डिवाइडिंग। ठीक है, ये हमारा जो आंसर आया, डिवाइड करें और आंसर निकालें, ये आ गया। अगर हमारे पास इसी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, कहता है कि उसको सॉल्व करो, उसका डिवाइजर बताओ, डिवाइडेंड बताओ और उसका क्वोशंट बताओ और रिमाइंडर बताएं, तो वो चारों चीजों को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम यही चीज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सेम यही फार्मूला, सेम यही तरीका का। जस्ट हमें ये देखना है कि डिवाइजर किसे कहते हैं, डिवाइडेंड किसे कहते हैं, क्वोशंट किसे कहते हैं और रिमाइंडर किसे कहते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 2, उसको हम हल करते हैं। जब उसको हल करेंगे एंड में हम क्या करेंगे, उन चारों चीजों के बारे में पता लगा लेंगे। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 25 डिवाइडेड बाय 5। 25 डिवाइड, या इसको तकसीम भी कहते हैं। 25 तकसीम 5, 25 तकसीम 5। अब क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, हमने वो अलामत लगानी, किसकी, तकसीम वाली, ये वाली अलामत। ठीक है, लगा ली। अब इसमें हमने क्या करना है, इसके अंदर कौन सा नंबर लिखना है, पहले बड़ा। कौन सा नंबर लिखना है, बड़ा। इनमें बड़ा कौन सा है, 25 है या 5, 25 है, तो 25 हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे। अब छोटा नंबर कहां पे लिखेंगे, बाहर। जो हमने बाहरी नंबर लिखा वो पहले बताया था कि वो क्या होता है, हमारा टेबल होता है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास 5 है, तो किसका टेबल पढ़ेंगे हम, 5 का। अब 5 का टेबल पढ़ना है, हमारे पास आंसर क्या आए, 25 वाले। ठीक है, अब 5 का टेबल पढ़े। 5 का टेबल हम पढ़ते हैं जी। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से ज़रब देंगे, 5 कम 5। अब 5 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10। इस तरह हम पढ़ते जाएंगे, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। 5 को किससे ज़रब दिया हमने, इस तरह पढ़ते जाएंगे। 5 को किससे ज़रब दिया, 5 को 5 से ज़रब दिया और आंसर क्या आ गया, 25। ये वाला आंसर आ गया। अब टेबल किसका पढ़ रहे हैं, ये 5 का, ये वाला 5 का टेबल पढ़ रहे हैं
और कितना तक पढ़ा है हमने 5 तक पढ़ा है और हमारे पास आंसर क्या आ गया 25, वो वाला 25 जो यहाँ हमें चाहिए था। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो हमने 5 का टेबल था ये 5 तक पढ़ा है और जो जितना तक पढ़ने से हमारा जवाब 25 आया है और वो हम कहाँ लिखते हैं ऊपर लिखेंगे और जो आंसर आया वो हम क्या करेंगे नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नीचे लाइन लगाएंगे, इनको क्या करेंगे तफरीक कर देंगे, तफरीक करेंगे 25 में से 25 क्या बचेगा 0, 25 में से 25 क्या बचेगा 0, या हम क्या करते हैं क्रॉस लगाते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने वो 4 चीजें पढ़नी है कि जिन्हें डिवाइजर, डिवाइडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर। अब ये क्वेश्चन हल कर लिया। अब इसमें हमें 4 वो चीजें फाइंड करनी है। पहली चीज हमारे पास क्या होनी चाहिए कि डिवाइजर क्या है, क्या है डिवाइजर क्या होता है इस क्वेश्चन में। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि डिवाइडेंड क्या है, डिवाइडेंड इसका डिवाइडेंड क्या है, डिवाइड डेंट नहीं डेंट। ठीक है, डिवाइड डेंट। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ना है कोशेंट, कोशेंट बताना है, कोशेंट क्या है हमारे पास कोशेंट। और हमने 4th नंबर पे क्या बताना है कि उसका रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर जी। अब जो हम टेबल पढ़ रहे होते हैं, जो मैंने बताया कि छोटा नंबर होता है, कौन सा छोटा, जो बाहर लिखा होता है छोटा नंबर होता है, उसे हम कहते हैं डिवाइजर। उसे क्या कहते हैं डिवाइजर। ये जो बाहर नंबर होता है इसको क्या कहते हैं डिवाइजर, इसे क्या कहते हैं डिवाइजर। और जो नंबर हम बड़ी वैल्यू जो अंदर लिखते हैं, उसके जो अलामत के नीचे लिखते हैं या उसके अंदर लिखते हैं, वो हमारे पास क्या होता है डिवाइडेंड। ये वाला नंबर क्या होता है हमारे पास डिवाइडेंड। ये क्या होता है हमारे पास डिवाइडेंड। ठीक है, और जो हमारा ऊपर आंसर होता है, जो हमारा ऊपर है आंसर होता है, जो हमें जवाब लिखना होता है, उसे हम क्या कहते हैं क्वेश्चन। उसे क्या कहते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन। और जब हम सवाल को हल कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एंड में जो हमारा ये बचता है नीचे वाली नंबर बचते हैं, या वो 0 बचेंगे या 5 बचेंगे, आगे क्वेश्चन हल करेंगे। ये जरूरी नहीं है ये 0 ही बचे, कुछ क्वेश्चन करेंगे हमारे पास कि वो पूरे डिवाइड नहीं होंगे, पूरे पूरे तकसीम नहीं होंगे, कोई ना कोई बचेगी रकम, यहाँ पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो ये हमारे पास जो बाकी चीज बच जाती है नीचे, वो हमारे पास रिमाइंडर होता है। वो क्या होता है रिमाइंडर। वो क्या होता है हमारे पास रिमाइंडर। अब क्वेश्चन आ जाता है कि कोई एक क्वेश्चन को हल करें, जिस तरह ये था 25 डिवाइडेड बाय 5, इसको डिवाइड करें और बताएं या फाइंड करें, इसको हल करें और फाइंड करें, क्वेश्चन फाइंड कर लें, या पूछ लेता है डिवाइजर बताएं इसमें डिवाइजर क्या है, या एमसीक्यू में ये पूछ लेता है रिमाइंडर क्या है इसका। तो हम क्या करेंगे, हमारे ज़हन में फौरी आ जाएगा कि जब हमने डिवाइडिंग पढ़ी थी उसमें 4 चीजें पढ़ी थी, कौन कौन सी। एक तो हमें पता चला था कि डिवाइजर क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा कि डिवाइडेंड क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा कि क्वोशिएंट क्या है, उसके बाद हमने रिमाइंडर। अब दोबारा ये सुन ले बेटा कि जो चीज छोटी वैल्यू जिस पे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, जो टेबल हमने पढ़ना होता है, वो हमारा डिवाइजर होता है। वो हमारा क्या होता है डिवाइजर। छोटी वैल्यू वाला क्या हमारे पास होता है डिवाइजर। और जितना तक हमने टेबल पढ़ना है और जो हमने आंसर लेके आना होता है, जो अलामत के नीचे लिखा होता है, अंदर लिखा होता है, उसे हम डिवाइडेड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं डिवाइडेड कहते हैं। और उसके बाद जो हमारा आंसर आता है ऊपर वाला, ये जो हमारा आंसर होता है, उसे हम क्या कहते हैं क्वोशिएंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं क्वोशिएंट। और जब हम ये सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में हमारे पास तफरीक करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास नीचे आंसर बच जाता है, उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को जो हमने हल किया है, इसी क्वेश्चन का हमने बताना है कि इसका डिवाइजर क्या है, इसका क्वोशिएंट क्या है, इसका डिवाइडेंड क्या है, इसका रिमाइंडर क्या है। ठीक है, तो हम क्या करना है डिवाइजर बताना है। तो आप क्या लिखेंगे, डिवाइजर लिखिए, उसके आगे इक्वल का निशान लगाएंगे बराबर, और इसमें बताएं डिवाइजर हमारे पास क्या है। ये पढ़ लिया ना हमने, तो इसका डिवाइजर क्या है, हमें पता है कि ये हमारे पास वाला जो नंबर होता है, ये क्या होता है डिवाइजर। ये हमारे पास क्या है 5 इसका क्या है डिवाइजर है।
उसके बाद हमें डिवाइडेंड देखना है, तो क्या करेंगे, डिवाइडेंड देख के हमारे पास डिवाइडेंड हमें पता है कि जो अलामत के नीचे होता है, जो अंदर वैल्यू होती है वो हमारे पास डिवाइडेंड होती है, तो वो हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में 25 है। उसके बाद क्वेश्चन किसे कहते हैं वो हमने पढ़ लिया कि क्वेश्चन कहते हैं जो हमने डिवाइड करते हैं, जो हमारे पास आंसर होता है वो हमारा क्या होता है, क्वोशंट होता है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्वोशंट क्या आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आया था 5 आया था, वो हमारा क्या है क्वोशंट है, ठीक है। और रिमाइंडर हमने पढ़ा है कि रिमाइंडर वो होता है जब हम क्वेश्चन हल कर लेते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे, तो नीचे जो हमारे पास वैल्यू बच जाती है वो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या है, 0 है, ठीक है। इसी तरह बाकी सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उनमें क्या करना है आपने, ये करना है कि अगर वो कह दे कि जस्ट सॉल्व करें, हल करें क्वेश्चन को, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट इतना तक सीमित करना है और जो ऊपर आंसर होगा बराबर लगा के आंसर निकाल देना, जैसे पहले क्वेश्चन किया, ठीक है। अगर वो कहे कि इसको हल करें और ये बताएं कि उसमें डिवाइजर क्या है, डिवाइडेंड क्या है, क्वोशंट क्या है या रिमाइंडर क्या है, इन चारों चीजों का पूछ सकता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये चारों चीजों का पूछेगा। अगर एमसीक्यूज आ जाए और इतना सवाल दे दे और आपको कहे कि इसमें डिवाइडेंड बताओ, इसका रिमाइंडर बताओ, इसका डिवाइजर बताओ, इसका क्वोशंट बताओ, तो क्या करना है, आपने अपने ज़हन में सॉल्व करना है या क्या करना है, राइट साइड पे उसको हल करना है। हल करके वहां से आपने पता लगाना है कि हमारे पास डिवाइजर क्या है, डिवाइडेंड क्या है और क्वोशंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, ठीक है। आगे समझ, ओके।